आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं मंगलवार 26 मई 2020 का समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का ऑडियो बुलेटिन। देश में कोरोना कोविड-19 के संक्रमित मरीजों की तादाद 1,47,668 तक पहुंच गई है। इसमें से 81,430 मरीज एक्टिव हैं। रिकवर्ड मरीज 62,024 और जिनका निधन हुआ है वे 4,203 हैं। माफ कीजिएगा, 4,203 लोगों का निधन हुआ है। महाराष्ट्र कोरोना कोविड-19 के मरीजों के लिए हॉटस्पॉट अभी भी बना हुआ है। महाराष्ट्र में 52,667 संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें से 35,186 एक्टिव हैं। रिकवर्ड मरीजों की तादाद 15,786 है। जिनका निधन हुआ है वे 1695 हैं। तमिलनाडु में 17,728 कुल मरीज, एक्टिव मरीज 8,258, रिकवर्ड 9,342 एवं निधन 128 लोगों का हुआ है। गुजरात में 14,468 कुल मरीज, एक्टिव 6,944, रिकवर्ड 6,632 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 888 है। दिल्ली में 14,465 कुल, एक्टिव मरीजों की तादाद है 7,223, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 6,954 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 288 है। राजस्थान में 7,476 कुल मरीज हैं, 3,143 एक्टिव, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 4,165 एवं निधन जिनका हुआ है उनकी तादाद 168 है। मध्य प्रदेश में 7,024 कुल मरीज मिले हैं, जिनमें से 3,153 एक्टिव, 3,571 रिकवर्ड, 300 मरीजों का निधन हुआ है। उत्तर प्रदेश में 6,497 कुल मरीज मिले हैं, इनमें से 2,668 एक्टिव हैं, 3,660 रिकवर हुए हैं, 169 लोगों का निधन हुआ है। ये हम आपको वो तादाद बता रहे हैं जिन राज्यों में कुल मरीज मिलने की तादाद 5,000 से ज़्यादा है। हिमाचल रेजिमेंट के गठन करने और कांगड़ा में उसका मुख्यालय बनाने का दावा भ्रामक है। एक ट्वीट संदेश में सरकार ने कहा है ये दावा फर्जी है। सेना ने लोगों को से यह भी अपील की है कि इस तरह की भ्रामक सूचनाएं एवं फर्जी संदेशों से सावधान रहना चाहिए। देश में कोरोना कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 41.61% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से चर्चा करते हुए बताया कि कोरोना वायरस के कारण मृत्यु दर 3.30% से घटकर 2.8% रह गई है। नागर विमानन मंत्रालय ने चार्टर्ड और निजी विमानों को उड़ान भरने की अनुमति दे दी है। इसमें हेलीकॉप्टर और माइक्रो लाइट विमान भी शामिल हैं। इन सेवाओं का लाभ लेने वाले व्यक्तियों को उड़ान से कम 45 मिनट पहले हवाई अड्डे पहुंचना होगा। नौतपा में देश भर में अनेक स्थानों पर लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि देश के उत्तर, पश्चिम और मध्य भागों में लू का प्रकोप जारी है। सूत्रों ने बताया कि चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में अगले 2 और 3 दिन तक लू का प्रकोप जारी रह सकता है। सूत्रों ने बताया कि 29 मई से इन इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं बलवती दिख रही हैं। केरल में राज्य शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं मंगलवार से आरंभ हो गई है। वंदे भारत अभियान के तहत विदेशों से 9 विमानों से भारतीयों को मंगलवार को केरल लाया जा रहा है। नेपाल में कोरोना कोविड-19 से मरने वालों की तादाद 4 पहुंच चुकी है। आंध्र प्रदेश में घरेलू विमान सेवाएं मंगलवार से शुरू हो गई हैं। एक निजी कंपनी का विमान बेंगलुरु से 79 यात्रियों को लेकर
मंगलवार को विजयवाड़ा पहुंचा यही विमान 68 यात्रियों को लेकर बंगलुरु वापस भी गया। एक अन्य निजी विमान कंपनी का विमान भी बेंगलुरु से 48 यात्रियों को लेकर विजयवाड़ा पहुंचा और 50 यात्रियों को लेकर वो वापस बंगलुरु लौट गया। नागर विमान मंत्रालय ने चार्टर्ड प्लेन और निजी विमानों को उड़ान भरने की अनुमति दे दी है। इसमें हेलीकॉप्टर और माइक्रो लाइट विमान शामिल हैं। इन सेवाओं का लाभ लेने वाले व्यक्तियों को उड़ान से कम पौने घंटे पहले हवाई अड्डे पहुंचना होगा। बहुत वृद्ध व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर रूप से बीमार लोगों को इन सेवाओं का उपयोग न करने की सलाह भी नागर विमान मंत्रालय के द्वारा दी गई है। वंदे मातरम अभियान के तहत विदेश से 9 विमानों में भारतीयों को केरल लाया जा रहा है। इसमें से 8 खाड़ी क्षेत्र से और 1 इस्राएल से भारतीयों को लेकर भारत आएगा। आबू धाबी, दुबई और बहरीन से यात्रियों को लेकर विमान मंगलवार देर शाम कोझिकोड पहुंचेगा। प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य भेजने के लिए रेलवे ने देश भर में 3060 से अधिक श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां संचालित की हैं। इन रेलगाड़ियों से 40 लाख से अधिक श्रमिक, कामगार, छात्र आदि उनके गंतव्य तक पहुंचे हैं। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया है कि 3000 से अधिक श्रमिक रेलगाड़ियां सफलतापूर्वक चलाई गई और उन्होंने प्रवासी श्रमिकों को देश के विभिन्न भागों में उनके गृह राज्य तक सकुशल भेज दिया है। एक ट्वीट में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सभी राज्यों से अपील की है कि वे रेलवे और श्रमिक लोगों के साथ सहयोग करें। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश वापस आए कामगारों को रोजगार देने में मदद के लिए प्रवासी आयोग बनाने का फैसला किया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में बाहर से आए कामगारों का सर्वेक्षण मंगलवार से आरंभ कर दिया गया है, जो 3 जून तक चलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा लोगों से अपील की गई है कि कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लोग हाथ साफ रखें और उचित दूरी बनाकर रखें। एक ट्वीट में मंत्रालय ने कहा है कि लोगों को बार बार अपने हाथ साबुन से धोने चाहिए और आपस में उचित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की बात भी इसका मशवरा मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध है। इससे कोरोना का संक्रमण बढ़ने का खतरा रहता है। ये थे राष्ट्रीय स्तर के बुलेटिन मंगलवार 26 मई 2020 के। अगर आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हैं तो आप इन बुलेटिन्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बुधवार 27 मई 2020 को ऑडियो बुलेटिन लेकर हम एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आज हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की चैनल को आप सब्सक्राइब कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर ब्राउज़र को खोलिए या तो YouTube को खोलिए। YouTube आपके पास होगा। YouTube पे आप उसके बाद सर्च बटन दबाइए। सर्च में आप लिखिए LIMTYKHARE। इस तरह आप ये स्पेलिंग लिखिए। इसके बाद ये खुला दिखेगा आपको। ये देखिए आप, ये आपको खुला दिख रहा है। इसमें आप देखिए लाल रंग से सब्सक्राइब आपको जो दिख रहा है, सामने दिख रहा है, इसको आप दबाएंगे। जैसे ही आप दबाते हैं उसके बाद इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद इसके दाएं कोने की तरफ जाइए। दाएं कोने में आप देखिए पर्सनलाइज, नन और ऑल आपको दिख रहा है। आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर जितने भी वीडियोस डलेंगे वे तुरंत ही आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट जो है समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का चैनल, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको एक के बाद एक जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे सारे के सारे वीडियोस आपको मिलना चालू हो जाएंगे। इस तरह से आप
ज़रूरी जानकारियाँ, ज़रूरी ख़बरों, ज़रूरी अन्य चीज़ों से वंचित नहीं रह पाएंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें और पल पल की जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहेंगी। इस तरह आप कर सकते हैं इसे सब्सक्राइब। नमस्कार।